नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आकाश सर स्टडी पॉइंट पर। तो आइए और आज हम समझते हैं न्यूमेरिकल्स। तो लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं आज हम। वीडियो को अंत तक देखना जिससे कि आपको एक एक न्यूमेरिकल समझ में आए। प्रीवियस ईयर पेपर में ये सब आ चुके हैं, मैं वही न्यूमेरिकल आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो चलिए देखते हैं और एकदम आसानी से आपको समझा दूंगा और आज के बाद आप न्यूमेरिकल करना कभी नहीं भूलोगे, आज ही सीख जाओगे, मेरी गारंटी है। आप सही से और पूरी वीडियो देखना, ठीक है। तो चलिए और न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए। देखो, पहले तो न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़िए। सब कुछ हमें उसमें दिया हुआ होता है, जो हमें पूछा है वो हमें बताना होता है। देखो, हमें दे रखा है एक 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मतलब जो वस्तु का साइज है वो हमें दिया है। तो सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे जो हमें दिया है। तो यहाँ लिखते हैं हम दिया है। अब क्या क्या दिया है? तो ओ कहते हैं हम ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट का साइज हमें दे रखा है 5.0 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, यानी कि जिसमें फोकस दूरी f दे रखी है हमें 10 सेंटीमीटर। क्या? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कि एक उत्तल लेंस के, अब उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस की ये फोकस दूरी है, ठीक है। तो हमेशा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो होती है दाईं तरफ, इसलिए हम इसे प्लस में लेंगे। और आगे क्या कह रहा है? लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत 20 सेंटीमीटर रखी है, यानी कि मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर रखी है और कितने पर? 20 सेंटीमीटर दूर। तो हम हमेशा जो वस्तु होती है उसे लेफ्ट साइड रखते हैं। तो कितनी सेंटीमीटर दूर रखी है? 20 सेंटीमीटर, यानी कि हमें यू दे रखी है, वस्तु की दूरी होती है यू दे रखी है हमें -20 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति एवं आकार, ठीक है। तो इसमें लगाएंगे हम लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र। यहाँ लिखते हैं हम लेंस सूत्र से। अब लेंस सूत्र क्या होता है? देखो, तो लेंस सूत्र होता है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो हमें फाइंड करना है 1/v। तो इस 1/u को इस साइड ले आएंगे, यानी कि 1/f, ये इधर माइनस का है 1/u, तो इधर आके प्लस का हो जाएगा 1/u बराबर 1/v। अब हम क्या करेंगे? इनकी जो वैल्यू दे रखी है उसमें पुट कर देंगे। अब 1/f बराबर, यानी कि 1/f बराबर दे रखा हमें 10 सेंटीमीटर प्लस 1/u दे रखा हमें माइनस के 20 सेंटीमीटर बराबर 1/v। 10 का और 20 का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 20 ही आएगा। अच्छा, 10 का डिवाइड करेंगे 20 में, 2 टाइम जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करते हैं तो 2 ही आएगा। माइनस किस लिए? क्योंकि इस माइनस से ये वाला जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, एक स्टेप रह गया है। चलिए यहाँ लिख देता हूँ 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v, ठीक है। अब 20 का 20 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आएगा, इक्वल्स टू 1/v। माइनस करते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो 1/20 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v बराबर आ गया प्लस के 20 सेंटीमीटर। अभी देखो, प्लस का 20 आया है, मतलब ये जो उत्तल लेंस है उसके
राइट साइड बनेगा, पहली बात। दूसरी बात यह है प्लस में है तो कैसा होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा, ठीक है। और इसकी स्थिति उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर और उत्तल लेंस की दूसरी तरफ बोल सकते हैं या फिर दाईं तरफ बोल सकते हैं, ठीक है। और आकार अब हमें इसका फाइंड करना है। तो एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, m बराबर I/O, ठीक है। I/O बराबर होता है V/U। अब क्या है, तो I मतलब होता है इमेज और O मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो I तो इमेज अभी हमें फाइंड करना है, O हमें दे रखा है, O कितना है 5 सेंटीमीटर बराबर V कितना दिया है तो 20 सेंटीमीटर अपॉन U कितना है, U है माइनस के 20 सेंटीमीटर। इससे इसे काट देंगे तो बचेगा -1 और -1 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो I बराबर आ गया -5 सेंटीमीटर। कहने का मतलब ये है, इससे हमें ये प्राप्त होता है कि जब माइनस में आया है तो जो प्रतिबिंब हमारा बनेगा वो उल्टा बनेगा, ठीक है। और मैंने यहाँ भी आपको समझाया था, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। और कितने साइज का होगा तो -5 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। सेम साइज का बनेगा, जितने ऊंचाई की, जितनी लंबी हमारी वस्तु थी उतना ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। इस लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए जिससे कि उसका वस्तु से 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने, जबकि प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, वास्तविक होना चाहिए। तो देखो हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का 2 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनना चाहिए, मतलब इसमें m दे रखा है बराबर 2 और बराबर में होता है V/U। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो V बराबर आ गया 2U और F हमें दे रखी है 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमसे कह क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि वस्तु कहाँ पर रखनी है, केवल हमें U फाइंड करना है, ये निकालना है। तो चलिए अब लेंस सूत्र से इसे करते हैं। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v की जगह क्या रखेंगे हम 2u माइनस 1/u। अब देखिए 1/f की भी वैल्यू पुट कर देते हैं, 20 सेंटीमीटर है बराबर, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा यहाँ 2u और 2u का मल्टीप्लाई जब वो डिवाइड 2u में करेंगे तो 1 टाइम और 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, u से u कट जाएगा, 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2। तो 1/20 बराबर 1 में से माइनस का 2 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा और बचेगा 2u, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 2u बराबर आ गया -20 और u बराबर आ गया -20/2। इससे इसे काटेंगे माइनस का 10 सेंटीमीटर, तो u बराबर -10 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है कि अब क्या पूछ रहा था कि लेंस से कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए। हम कह सकते हैं कि लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर हम वस्तु रख देंगे, तब हमारा जो उसका प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक होगा और वस्तु से 2 गुना बड़ा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति किरण आरेख बनाकर दिखाइए। तो देखो अवतल लेंस में क्या है, कोई भी वस्तु कहीं पर भी रखी हो, जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो ऑप्टिकल सेंटर और F दोनों के बीच में ही बनेगा। हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या दिया है, एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि इसमें F दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है तो माइनस में लेंगे,
वाले लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु स्थित है। यू भी हमें दे रखी है -20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, वी फाइंड करना है, प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है। तो लिखेंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f तो हमें दे रखा है -20 है, और u को इधर ले आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 1/, और u की वैल्यू यहीं पुट कर देते हैं हम डायरेक्ट ही, -20 बचा 1/v। अब ये माइनस इस माइनस को प्लस, सॉरी, अब आगे करते हैं। तो 1/-20, इस प्लस से ये वाला जो माइनस है, इस माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1/20 बराबर 1/v। एलसीएम आ गया 20, इसका डिवाइड इसमें देंगे तो माइनस का 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो माइनस का 1 आ गया ना। माइनस यहाँ लगाया, 20 का भाग देंगे 20 में 1 टाइम, और 1 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 1 बराबर 1/v। ये माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस के 2 हो जाएंगे, /20 बराबर 1/v। दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गया -2v बराबर 20, और v बराबर आ गया हमारा 20/-2। इससे ऐसे काटते हैं तो बचा v बराबर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बन गया ना। f कितना था, 20 सेंटीमीटर, बन गया ना। ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्रतिबिंब माइनस का 10 सेंटीमीटर। देखिए अगला न्यूमेरिकल है हमारा, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। शायद मैंने पहला दूसरा न्यूमेरिकल आपको ऐसा ही कराया है। चलिए फिर से इसे देखते हैं। इसे हमें दे रखा है इसमें m, आवर्धन क्या बोलता है, 2 गुना। ठीक है, v/u होती है m बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो v बराबर आ गया 2u, और f हमें दे रखा है कितना, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा है, 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए लेंस से कितनी दूरी पर रखना होगा। ठीक है, u हमें फाइंड करना है। तो चलिए रख दो, सेम वही है, लेंस सूत्र से लेंस सूत्र है हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर बराबर 1/v की वैल्यू कितनी है, 2u माइनस u 1/u। तो 1/50 बराबर, यहाँ से 2u एलसीएम आ गया हमारा 2u। अब 2u का भाग 2u में देंगे तो 1 टाइम जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 आ गया, माइनस है तो माइनस लगाएंगे, u का भाग देंगे 2u में तो u से u कटेगा, बचेगा 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। 1/50 बराबर क्या बचा, माइनस के 1/2u, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 2u बराबर आ गया 50 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। अब u बराबर इस 2 को इधर ले जाएंगे तो -50/2, 2 से 2 इसे काटेंगे 50 को तो 25 सेंटीमीटर। u की वैल्यू -25 सेंटीमीटर। तो u की वैल्यू आ गई -25 सेंटीमीटर। कहने का मतलब यह है कि हमें लेंस से जो वस्तु है वो बाईं तरफ 25 सेंटीमीटर दूर रखनी होगी, जिससे कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और वस्तु से 2 गुना बनेगा। लास्ट न्यूमेरिकल हमारा, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। लेंस की फोकस ज्ञात कीजिए, स्वच्छ किरण आरेख भी खींचिए। तो देखिए इसने किरण आरेख यानी कि चित्र भी बनवाया है, मैंने चित्र यहाँ पर पहले से ही बना रखा है। ठीक है, तो उत्तल लेंस है, ये देखो ये हमारा उत्तल लेंस है, यहाँ से ये जो फोकस है
और इसकी जो वस्तु रखी हुई है लेंस से वो कितनी दूरी पर रखी हुई है, 30 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, इसका प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है, उल्टा बन रहा है, कितनी दूरी पर बन रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमें फाइंड क्या करना है, हमें तो बस एफ निकालना है, यानी कि फोकस दूरी फाइंड करनी है। तो देखो हमें क्या दे रखा है, इसमें यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर माइनस के, और वी दे रखा है, वी भी फाइंड है इसमें, तो 20 सेंटीमीटर। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि हमेशा जो वस्तु है लेंस के बाईं तरफ आती है इसलिए माइनस, और जो प्रतिबिंब यहाँ बना है वो दाईं तरफ बना है इसलिए प्लस। एफ निकालना है तो लेंस सूत्र रखेंगे इसमें, लेंस सूत्र हमारा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो 1/f बराबर 1/v बराबर है 20 माइनस 1/u दे रखा है हमें 30 माइनस का। तो 1/f बराबर 1/20, इस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/30। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 1/f बराबर, तो 20 का भाग हम देंगे 60 में, 3 बार जाएगा, 3 का गुणा कर देंगे 1 में तो 3 हो गया, प्लस 30 का भाग 60 में देंगे, 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 आ गया। 1/f बराबर 5/60, क्रॉस मल्टीप्लाई 5f बराबर 60, f बराबर इस 5 को इधर ले जाएंगे तो बचा 60/5, इसका भाग इसमें दे देंगे, 12 बार जाएगा, तो f बराबर 12 सेंटीमीटर आ गया। यानी कि इसकी फोकस दूरी कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर, प्लस ये वाली जो दूरी आई है ऑप्टिकल सेंटर से लगा करके फोकस तक की दूरी आई है 12 सेंटीमीटर। यही हमें फाइंड करना था। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।